हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है। और फिर स्टोरी के शुरू में हमें दिखाया जाता है वैसे ही 2 साल बीत जाता है। फिर ज़ियाओरो को दिखाया जाता है, वो उन लोगों को बाय करके जाने लगता है क्योंकि ज़ियाओरो के मदर किसी दूसरे पर्सन के साथ शादी कर ली और इस वजह से वो लोग यंग मैंशन छोड़ के चले जा रहे थे। तब वो बाय करते हुए किनशियान को कहता है मुझे मत भूलना, और वो दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करता है। किनशियान अब 10 साल का हो चुका है और तभी वहाँ पे वांगी आता है और कहता तुम सच में बहुत ही घटिया हो, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ तुम एक मेड के बच्चे के साथ फ्रेंडशिप की। अब वांगी 15 साल का हो चुका है। वांगी मन में सोचता है मैं जियाओरो को बाई नहीं कह पाया, मैं मेल लीड और फीमेल लीड के बीच में नहीं आ सकता हूँ, और बहुत दुखी होने लगता है। और इसके ये थॉट भी किनशियान देखने लगता है मासूम सी शक्ल लेकर। फिर वो अपनी कमीज़ को थोड़ा उठाता है और कहता है बिग ब्रदर, क्या आप मुझे यहाँ पे पनिश करने के लिए आए हो? देखो, कल आपने जो पनिशमेंट दी थी उसका वो अभी भी हर्ट हो रहा है। तब किंशियन चौक के मन में तब वांगी मन में चौक के सोच रहा है क्या उसका यहाँ पे अभी भी दर्द क्यों हो रहा है? मैंने तो ऑलरेडी ज़ाओरो को कहा था उसे ऑइलमेंट देने के लिए। और कहता है नहीं, मैं अभी उसका वुंड ट्रीट नहीं कर सकता हूँ। और अपनी फादर को वहाँ पे आते हुए देखता है और उसका कपड़े को उससे ढक देता है और कहता है मुझे आज के लिए जो मिशन है उसे अभी भी कंप्लीट करना है। तब उसका फादर वहाँ पे हंसते हुए आता है और कहता है क्या दो भाई एक साथ, बहुत अच्छे, क्या हुआ? फिर उसका फादर उन दोनों के पास आता है और कहता है मैं चाहता हूँ किंशियान अगले हफ्ते से स्कूल अटेंड करे। तुम जो स्कूल में पढ़ती हो उस स्कूल में ही उसे इंटर कराऊंगा, तब तुम दो भाई एक साथ स्कूल जा सकते हो। तब वांगी चौंक के कहता है क्या किंशियन स्कूल जाएगा मेरे साथ? तब उसका फादर कहता है हाँ वो जाएगा। वैसे भी उसका वो घटिया मदर उसे हमेशा ही बंद करके रखा था, लेकिन तुम अंडर एस्टिमेट मत करना, किंशियान सच में बहुत स्मार्ट बॉय है। इवन उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ पे वो फुल मार्क ले आया है। और मन में सोचता है मुझे लगता है वांगी से ये ज़्यादा स्मार्ट है, इसीलिए मुझे फ्यूचर हायर के लिए इसे थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। तब वांगी वहाँ पे आके किंशियान को हटा के अपने फादर को पकड़ के कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है, मैं भी उसका अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा और मैं मेक श्योर करूँगा कि उसका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। और तब उसका फादर हंसते हुए कहता है हाँ मेरा गुड बॉय। और मन में सोचता है मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, मुझे फ्यूचर हायर के लिए थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। और कहता है हाँ तुम उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। तब वो वांगी कहता है मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब आपका कंपनी भी मैं संभाल पाऊंगा, देखना। तब उसका फादर हंसते हुए उसे जाने लगता है। और उसका फादर जो मन में कहता था वो किंशियान पढ़ चुका था। तब वांगी पीछे मुड़कर किंशियान को देखता है। तब किंशियान चौंक के कहता है बिग ब्रदर क्या हुआ? और तब वांगी उसका हेयर को पकड़ता है और कहता है मुझे बिग ब्रदर बिल्कुल भी मत कहना, ये मत सोचना तुम मेरे सारे इनहेरिटेंस ले सकते हो। और मन में सोचता है क्या मुझे थोड़ा प्रॉपर्टी के लिए उसे इस तरह से बुली करना चाहिए? इस तरफ किनशियान सोचता है ब्रदर मुझे हमेशा ही मारता है, वो भी बहुत सॉफ्टली, क्या ब्रदर का मसल बहुत वीक है? और कहता है ब्रदर सच में मैं आपसे कुछ भी लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तब तब वो वांगी बहुत डर अपना शक्ल बनाते हुए कहता है अगर ऐसा नहीं क्या तुम स्वेर कर सकते हो? फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है वांगी कहता है मैं चाहता हूँ तुम शेयर करो कि तुम स्कूल में जाके कोई न्यू फ्रेंड नहीं बनाओगे, और मैं ये भी चाहता हूँ तुम एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लाओगे, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट कोई भी स्कैम नहीं करोगे, और मैं जो भी कहता हूँ वो तुम्हें ज़रूर मानना होगा और उसे बखूबी निभाना होगा। क्या तुम ये स्वेर कर सकते हो?
और अपनी पैर उसके सर पर रखता है और मन में सोचता है मैंने अपने पैर को बहुत बार धोया, मुझे ये प्लॉट करना था इसलिए। फिर किनशियान रोने लगता है। तब वांगी सोचता है ओरिजिनली ये परवर्टी अब्यूज़ करने के बाद मेल लीड अपने बिग ब्रदर के अगेंस्ट आवाज़ तोड़ता है और उस पर अटैक करता है। और इस वजह से वांगी गुस्से से उसे एक लॉकर में बंद कर देता है और इस लॉकर में बंद होने की वजह से उसे फोबिया हो जाता है। वो जब भी डार्कनेस के अंदर जाता है तभी उसे अटैक होने लगता है। और यही फ्यूचर इवेंट के लिए फीमेल लीड और मेल लीड का एक रोमांटिक सीन। और मन में सोचता है मुझे पता नहीं क्यों इस तरह का प्लॉट और इस तरह का अजीब सा इलनेस क्यों मेल लीड को होता है। और तभी किनशियन थोड़ा आवाज़ करता है। तब वांगी सोचता है हाँ हाँ, अभी अभी वो मुझे अटैक करने वाला है। और वो उसके लिए प्रिपेयर होने लगता है क्योंकि उस टाइम किनशियान ने वांगी के कंधे पर काटा था। तो वो वांगी अपने कंधे को सहलाते हुए कहता है हाँ हाँ जल्दी से आओ और काटो, इस प्लॉट को कंप्लीट करो। और तभी वहाँ पे किनशियान भौंकने लगता है और क्यूटली कहता है वुफ। और ये देखकर वांगी तो पसीना पसीना होने लगता है और वो किनशियान को देखने लगता है। तब हमें किनशियान को दिखाया जाता है वो बहुत क्यूटली पुफ पुफ करने लगता है। यह देखकर वांगी तो सदमे में ही चला जाता है। वो कहता है ये क्या है। और इस तरफ किनशियान सोचता है मेरा आँख बंधा हुआ है इसीलिए मुझे पता भी नहीं चल रहा है ब्रदर क्या क्या सोच रहा है। और वो और भी ज़्यादा क्यूटली इधर उधर जाते हुए वुफ वुफ करने लगता है। तब वो वांगी सोचता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था और किनशियन के मुंह को पकड़ता है। तब किनशियन सोचता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या क्या ऐसा नहीं था। और और तब तक वांगी तो पीला पड़ जाता है, वो उसे घबरा के देखने लगता है। और तब किनशियन मन में सोचता है बिग ब्रदर बात क्यों नहीं कर रहा है। और तभी कहता है ओह मैं अभी समझा, वो वो जो भी कहता है उसका उल्टा ही करता है। और तभी उसके बारे में जो जो इंसिडेंट हुआ था वो सोचता है और कहता है जब भी वो मुंह पे एक कहता था तब वो मन में उसका उल्टा ही सोचता था, तो इसका मतलब वो जो भी कहेगा उसका उल्टा मुझे करना पड़ेगा। तब वो वांगी किनशियन के गल पर थोड़ा हल्का सा स्लैप करते हुए कहता है क्या तुम एक इडियट हो किनशियन, क्या एक बॉय को जब जब कोई इंसल्ट करता है तब उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहिए। तब वांगी किनशियन सोचता है क्या बिग ब्रदर उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए कहता है, इसका मतलब इसका उल्टा होगा। और वो कहता है बिग ब्रदर मैं आपके अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सच में स्वेर करता हूँ मैं आपका बहुत ज़्यादा ओबीडेंट होके रहूँगा और स्कूल में भी अच्छा रिजल्ट सिर्फ आपके लिए लाऊंगा। तब किनशियन सोचता है क्या तुम्हें ये स्वेर नहीं करना चाहिए था और पत्थर का बन जाता है। तब किनशियन भी और ज़्यादा उसे रब करते हुए कहता है ब्रदर मैं एक गुड बॉय बन के रहूँगा। इस तरफ किनशियन हार्ट अटैक की हालत में आके कहता है क्या क्या मैंने इस बच्चे को इतनी ज़्यादा बुली कर दिया कि अब वो एबनॉर्मल हो चुका है। और फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है नहीं नहीं वो डेफिनेटली एक नॉर्मल पर्सन है, वो ज़रूर आगे जाके एक कूल और एरोगेंट मेल लीड बनेगा। और फिर किनशियान को पकड़ के अपने करीब लाता है और कहता है यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे बाइट करो, इतनी ज़ोर से बाइट करना ताकि यहाँ से खून बहने लगे। और इस तरफ उल्टा किनशियन सोचता है नहीं उसका मतलब वो मुझे बाइट ना करने के लिए कह रहा है और कहता है नहीं मैं बाइट नहीं कर सकता हो। तब वांगी और ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो पर मुझे सिर्फ बाइट करो। और मन में सोचता है नहीं वो जब मुझे बाइट करेगा तभी ये मिशन कंप्लीट होगा, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब किनशियन उससे छूट जाता है और अपने आप को वहाँ से हटाने लगता है और तभी वो गिरने की कगार पर आ जाता है, वो गिरने लगता है। और तभी वांगी कहते हैं नहीं वो ऐसे नहीं गिर सकता है, अगर वो उसका सिर फ्लोर से बम्प हुआ तो वो उसे बहुत हर्ट होगा। ये कह के उसे पकड़ने ही जा रहा था और उसका सिर को पकड़ लेता है और वो दोनों बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गया था। इस तरफ किनशियान चौंक के कहता है बिग बिग ब्रदर। फिर वांगी कहता है आउच ये हर्ट है और सोचता है
हाँ, उसे हर्ट नहीं हुआ। और तभी वहाँ पे उसका मदर आता है दरवाज़ा खोल के और कहता है, बेटा चलो हम दोनों मार्केट जाते हैं। और तभी उन दोनों को उस हालत में देखकर उसका मदर सदमे में चला जाता है और कहता है, वांगी ये क्या है। तब वांगी दौड़ के उसके मदर के पास आता है और कहता है, नहीं मदर, आप सुनो, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मैं सिर्फ उसी तरह बुली कर रहा था। और उसका मदर पत्थर का बन जाता है और कहता है, तुम बच्चे, तुम यहाँ पे आओ। और उसे घसीट के वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, व्हाट द हेल, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। और असल स्टोरी में जो होना था वो ओरिजिनली किनशियान को बहुत ह्यूमिलेट करता है। और तब किनशियान वांगी पर अटैक करता है और उसे इतनी ज़ोर से काटता है कि वहाँ से खून बहने लगता है। और तभी उसका मदर वहाँ पे चला आता है और आके कहता है, क्या मेरे बेटे के इतने सारे खून बह रहे हैं। और उसे अपनी साथ जल्दी से ले जाने लगता है। और तब उसका मदर वांगी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या। अगर तुम दोबारा इतनी बुरी तरह इंजर हुई तो तुम्हें जब ब्लड ट्रांसफ़र किया जाएगा तब सारे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम वांग फैमिली का नहीं हो। तब वांगी शॉक में पड़ जाता है और कहता है, क्या, इसका मतलब मैं इस फैमिली का नहीं हूँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसके बदले उसके मॉम उसे खींच के ले जाने लगता है। और वांगी इस तरफ मन में सोचता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करना था। फिर उसका मदर उसे एक रूम में लाके दरवाज़ा धर्म से बंद करता है। और वांगी उसका मदर के पास जाते हुए कहता है, मदर ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप गलत समझ रही हो, मैं कोई गे और परवर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे थोड़ा बुली करना चाहता था और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। और वांग फैमिली का ब्लड लाइन भी कभी स्टॉप नहीं होगा। तब उसका मदर गुस्सा करते हुए उसकी तरफ घूमता है और कहता है, तुम वांग फैमिली का चाइल्ड नहीं हो तो तुम कैसे ब्लड लाइन को स्टॉप करोगे। और तभी वांगी कहता है, मॉम क्या। और तभी वो मन में एक्साइटेड होके कहता है, यही तो स्टोरी लाइन आ चुका है अब। तब वो कहता है, मॉम मॉम आपने अभी अभी क्या कहा, मुझे अच्छी तरह से समझाओ। तब उसका मॉम साय करते हुए कहता है, हाँ वॉट एवर। और कहता है, सुनो वांगी, तुम इस फैमिली का बच्चे नहीं हो और वो किंगशियन ही अकेला इस फैमिली का वारिस है, इसीलिए तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा। तब वांगी मन में सोचता है, जो कहना है जल्दी कहो कहो, मैंने हड़बड़ी में उसे लॉकर में बंद करके रखा, मुझे पता भी नहीं मैं उसे लॉक अच्छी तरह से लॉक किया है या नहीं। तब उसका मदर कहता है, सुनो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम किंशियान को उसे अपना इस तरह से सबॉर्डिनेट बना लो ताकि वो फ्यूचर में तुम्हें कभी टक्कर ना दे पाए। उसे हमेशा अपनी पैरों के नीचे रखना। इस तरह फवांगी जाते हुए सोचता है, तो ये सच है, मेरे मदर का किसी और के साथ रिलेशनशिप था और उसका बच्चा मैं हूँ, मैं इस फैमिली का वारिस नहीं हूँ। फिर वो उस कमरे के सामने आता है और कमरे के अंदर जाते हुए सोचता है, हाँ इस कहता और सोचता है, मैं 7 साल के लिए अब इस स्टोरी में और घसीटा नहीं जाऊंगा और इस इविल कैरेक्टर की तरह एक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अब कावर्ड की तरह अकेला ही एक जगह पे रह जाऊंगा। और फिर उस लॉकर के पास आता है और लॉकर से देखते हुए कहता है, मुझे पता नहीं वो बच्चे कैसे यहाँ पे है। और सोचता है, उसे देखकर लगता है वो बहुत पेन में है, वो बहुत सफ़र कर रहा है। और तभी किनशियान कहता है, बिग ब्रो, क्या क्या आप यहाँ पे हो। तो वांगी कहता है, नहीं नहीं, मैं उसे आंसर नहीं कर सकता हूँ। इस तरफ किनशियान उसे बुलाने लगता है। तब वांगी सोचता है, अगर मैंने एक भी आवाज़ की तो मैं जितना मेहनत की वो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। और इस तरफ किनशियान बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे पुकारने लगता है और कहता है, बिग ब्रदर ये बहुत हर्ट हो रहा है, बिग ब्रदर आप कहाँ हो, मैं सॉरी हूँ बिग ब्रदर, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और वहाँ पे आवाज़ करने लगता है। और इस तरफ वांगी अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं, मैं अभी पिघल नहीं सकता हूँ।
स्टोरी लाइन के लिए उसका ये ट्रॉमा होना ज़रूरी है। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।